क्या अस्सुमा सुकुमारुवदेव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहो तो एक मंत्र और दे दे आपको। ईश्वरम इंदरम सुफलम सुथलम स्वीकारम मंगलम मंगलम महा मंगलम पवित्र सभायो उपस्थिते मंगलम 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 महा कोटि कोटि प्रणामत्मस्तक सकल पर जा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम मंगलम महा जन्म तिथि दर्दश रबील अव्वलम शुभ मंगलम 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 महा। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना तसव्वुर साहब पता नहीं कौन पंडित को पकड़ लाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो आप समझ में इंशाअल्लाह आपकी आ जाएगी। बिल्कुल तैयार है ना? रेडी है ना? माशाअल्लाह बड़े। चलो अगर कहो तो एक मंत्र और दे दें। हाँ हूं कुछ तो बोलो यार। और हमने आपके बारे में यह भी सुना है कि आपकी आवाज बहुत उम्दा रहती, बड़ी बुलंद आवाज रहती है। और तेजनपुरवा वाले अगर बोल ना पाए तो फिर बेकार है। एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। बस इतनी आवाज है, जरा मोहब्बत से आहिस्ता कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब यहाँ का मामला बराक्स है, थोड़ा लाइन पे आ जाओ, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। तैयार है ना? एक मंत्र और ले ले। अथर्ववेद के अंदर मैंने पढ़ा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शक्ति शरो गरन शक्ति शरो सर्वदा सम्मानम कृष्ण और दान्यार्थम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्थम बलवंतम लमलह्यम पचतमनम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ओम मल्ले पुण्य सदा पुण्य शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम चे पार्वतम पिता देवे महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा। आप सोच रहे कि मौलाना को इतना याद है, ये तो नहीं सोच रहे? हाँ अल्लाह का फजल है, बहुत कुछ मालूम है और रटने वाला नहीं हूं मैं। हमारी एक आदत है में 2 4 5 मिनट में कोई ना कोई मंत्र कोई ना कोई श्लोक आपको देता हूं। अगर आप आधी तकरीर सुनेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट सुनेंगे तब भी नहीं, जब तक आखिर तक नहीं सुनेंगे तब तक मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तैयार है ना? अच्छा कितने लोग हैं जो आखिर से पहले जाने वाले हैं? थोड़ा बेदार हो जाओ यार, थोड़ा बेदार हो जाओ। तैयार है ना? कहो तो हम और मंत्र दे दें, हमारे पास कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको दूं ना। टाइम मेरे पास कितना है? 1 घंटा। उमर देखो उमर। हाँ तैयार है ना? अब मेरी आदत है पहले 2-3 शेर पढ़ता हूँ, देखना है कि आपको कैसे सुनना आता है। अगर हम मोहब्बत से सुनेंगे तो हमें सुनाना भी आता है। एक बार नबी और आले नबी पे दुरूद का तोहफा पेश कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। बड़े मशहूर कलाम आपको पेश कर रहा हूँ, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारी आदत है, मुशाहिद भाई के जैसे मेरी आवाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप शेर सुनिएगा। हजरत हसन की सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूँ। शेर मुलाहिदा फरमान। इश्क़े शहे अगर आप सुन के दिखा दे तो हम सुना के भी दिखा देते हैं। इश्क़े शहे उम्म के तलबगार आए हैं। आप बोल के दिखा दे, आप बोल के। इश्क़े शहे उम्म के तलबगार आए हैं। इश्क़े शहे उम्म के महफिल में
अरे महफिल में, अरे महफिल में मुस्तफा के वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, इरफानुल हक चतुर्वेदी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। महफिल में मुस्तफा के, अगर आप वफादार हैं तो बोल दे महफिल में मुस्तफा के। हाँ, एक बार सब लोग बोलो, महफिल में मुस्तफा के। आपकी तारीफ हमने शुरू में कर दिया इसीलिए डाउन हो गए ना। एक शेर दे रहा हूं मैं, मुझे यकीन है कि आप इसे सुनकर के आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या? ऐ चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो। हसीन है चांद की नहीं हसीन है ना? मेरे मुस्तफा की तरह कोई है? हाँ हूं, कुछ तो बोलो, है नहीं ना? देखिएगा, ऐ चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो। ऐ चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों की आमना की, आमना की, आमना की गोद में सरकार। आमना की गोद में, बोलो यार, बोलो, सरकार की आमना की गोद में। एक बार पूरा मजमा बोलने में बात तो शुरू करता हूँ कि आमना की गोद में सरकार आए हैं। महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। अगर इजाजत दे दो तो एक शेर और पढ़ देना। सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। कि सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। सब देख कर बिलाल को, सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। क्या? अरे देखो ये, अरे देखो ये, अरे देखो ये मुस्तफा के वफादार। मुस्तफा के वफादार आए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, क्या आयत पढ़ी थी हमने? टुकड़ा पढ़ा था, एक जुज पढ़ा था। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इन्नद्दीना, ऊंचा बोलो, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल। सीधा सादा तर्जमा, सीधा सादा इसका मतलब, सीधा सादा इसका अर्थ ये है, सीधा सादा इसका निचोड़ ये है कि सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक, ऊंचा बोलो, मजहब इस्लाम है। अच्छा आप बोलो, आप कौन है? इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान नहीं कहते हैं। बोलो ना, मोमिन मुसलमान कहते हैं। देखा, तवज्जो दे मेरी बात की तरफ। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, जितने भी अदियान हैं, सारे अदियानों में, सारे मजहबों में, सारे धर्मों में, सारे दीनों में अगर अल्लाह को कोई महत्वपूर्ण है, अल्लाह को कोई प्यारा है, अल्लाह को कोई इंपॉर्टेंट है, अल्लाह को अगर कोई पसंद है तो मजहबे ऊंचा बोलो मजहबे इस्लाम। आप इस्लाम के मानने वाले हैं कि नहीं है?
अरे हाँ हो, बोलो यार कुछ तो है इस्लाम। अब तवज्जो दें, हमने हिंदू भाइयों की बारगाह में गया, सिख की बारगाह, ईसाई, यहूदी, नसरानी, मजूसी जितने भी हैं, हमने सबके पास जाकर के कहा आपका धर्म क्या है, कैसा है? तो सारे लोगों ने कहा, तवज्जो देना मेरी बात की तरफ, हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है? मेरी बात को सुनिएगा, मैं कब रंग में आ जाता हूं मुझे खुद नहीं पता है। आपका धर्म क्या है? तो बोले दुनिया मुझे मेरे धर्म को सनातन धर्म से पुकारती है। मैंने कहा इसकी खासियत क्या है, इसकी कोई खुसूसियत है? तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग बताते हैं मौलाना, तुम्हें पता नहीं है सनातन धर्म इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर कोई अमल कर लेगा तो वो स्वर्गवासी हो जाएगा। वो स्वर्गवासी हो जाएगा। अब यही बात जब हमने मजूसियों से पूछा, वो अपने धर्म की तारीफ करने लगे। हमने मजूसियों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। यहूदियों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। ईसाइयों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। बौद्धों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। मैंने कहा कैसा धर्म है? वो बोले कि मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। मजूसी बोले मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। यहूदी बोले मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। नसरानी बोले मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया बता तेरा धर्म क्या है, अपने धर्म की तारीफ किया, उसके बाद कहा कि मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। यही बात जब हमने नकीब इजलास से पूछा, जरा आप बताओ आपका धर्म कौन सा है, तो ये बोलेंगे मजहब इस्लाम है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा से पूछा, मैंने कहा आप बताओ आपका धर्म कौन सा है, तो ये जवाब देंगे मजहब इस्लाम है। हमने कहा इसकी खुसूसियत बताओ, इसकी खासियत बताओ, इसकी कोई विशेषता बताओ, इसकी कोई विशेषता बताओ। तो बोले एक हो तो बताओ, अगर इस पर कोई अमल कर लेगा तो वो जन्नती हो जाएगा, अगर कोई इस पर अमल कर लेगा तो राहे रास्त पे आ जाएगा, अगर इस पर कोई अमल कर लेगा अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अगर कोई इस पर अमल कर लेगा तो वो जन्नती बन जाएगा। मैंने कहा ये तुम्हारी बात है, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। आपकी बात आपकी गांव वाले मानते हैं, ईमान की बात मुक्तदी मानते हैं। जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जहां के लिए, अपनी अपनी जगह के लिए मोतबर है। जो उनसे प्यार करता है वो उसी की मानता है। मैंने कहा हम तुमसे न पूछेंगे। मैंने कहा कुरान अब फैसला तू कर दे। तो कुरान ने कहा दुनिया में जितने मज़ाहिब है, जितने धर्म है, सारे धर्मों में अगर अल्लाह को प्यारा है तो मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बेशक। अगर अल्लाह को कोई प्यारा है तो ऊंचा बोलो मजहबे। आप भी सोच रहे होंगे मौलाना साहब अगर ये सुनना होता, अब्दुल मुस्तफा साहब को हमने बुलाया है, मुफ्ती लियाकत हुसैन भी आए हैं, वो भी सुना देते, लेकिन आप चतुर्वेदी हो, कुछ आप बोलो। अगर आप जुबान को खोलो नबी के नाम पे बोलो तो हम भी बोल दें। हिंदू भाइयों के ग्रंथ है जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती, उसी महाभारत में एक श्लोक मुझे मिल गया, एक मंत्र मिल गया, कहो तो पढ़ दे। पढ़ दे ना पढ़ दे? एक बार कह देना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं पढ़ता चला गया। जैसे वहां पे पहुंचा मैं रुक गया। मैंने कहा काम की बात है। मैंने कहा अब अगर आप बोलो ना, थोड़ा थोड़ा बोलो तो हम बता दें, ये काम की बात है। अब मैं पंडित की बारगाह में गया। मैंने कहा पंडित जी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या पूछना चाहते हो? आप तो मौलाना हो, मैं पंडित। मैंने कहा तुम्हारे धर्म की बात है, अगर कहो तो पूछ ले। तो पंडित जी बोले हाँ पूछ लो। क्या था? मैंने कहा बताओ, ये तुम्हारे धर्म की एक पुस्तक है जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती, उसके अंदर एक मंत्र है, एक श्लोक है, आपने भी सुना होगा, लेकिन आओ मुझसे सुन लो। मैं उसका अर्थ और उसका निचोड़ बता के आपको चला जाऊंगा। एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब हमने पढ़ा मैंने कहा महाराज जी बोलो। तो महाराज जी बोले क्या बोले? मैंने कहा सुनो इसका अर्थ बता दो। बोले क्या? मैंने कहा सुनो तुम्हारी महाभारत के अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ?
लेकिन इस अंदाज से नहीं सुना होगा, इससे अच्छा अंदाज होगा, लेकिन हमारे जैसा नहीं होगा। कैसे? धर्म कर्म निश्चित करो। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? अर्थ पता है, अर्थ पता है, इसकी परिभाषा पता है। बहुत आसान है, अगर आप बोल दो तो हम बोल के दिखा दें। लब्बैक या रसूलुल्लाह बोल दिया करो, लब्बैक या रसूलुल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह। समझ रहे? धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। आपका शुभ नाम जान सकता हूं? देखिए ना, ये ओम प्रकाश जायसवाल समझ गए, समझ गए। अब कहो हम आपको समझा दें। बोलो बोलो यार, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए ना, अब इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जब मैंने महाभारत का इस मंत्र को पढ़ा, मैंने कहा यार महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो। तो बोले महाराज जी तुम्हें, मैंने कहा महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो। तो महाराज जी बोले बहुत आसान है, अगर आप बोल दे तो मैं बोल के दिखा देता हूं। बोले ना, बोले बोले। मैंने कहा महाराज जी इसका अर्थ बता दो। कहा किसका अर्थ? मैंने कहा साफ साफ लिखा हुआ है, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। कहा तुम्हें नहीं पता है? कहा मुझे नहीं पता है। कहा बता दो। तो महाराज जी बताना शुरू कर दी है। कहा तुम्हें पता नहीं है, ईश्वर की भक्ति करने वाला एक भक्त कहता है, एक भक्त कहता है। और ये जो है, ये महाभारत पुकार पुकार के कहती है, ए हिंदुस्तान के वासी हो, एक मालिक के बंदो, एक मालिक के भक्तों, सुन लो जरा, अपने धर्म को मजबूत कर लो, अपने धर्म को पालन, अपने धर्म पर अमल करने वाले बन जाओ, अपने धर्म के पैरोकार बन जाओ, अपने धर्म को जो है अपनाने की कोशिश करो। मैंने कहा कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है? तब हिंदू भाई से पूछा, वो बोले सनातन है। हमने दूसरे मजाहिब से पूछा, वो अपना धर्म बताते हैं। और याद कर लेना, जो बंदा अपने धर्म, जिसे दुनिया इस्लाम कहती है, अगर इस्लाम पर सही मानों पर अमल करने वाला बन जाए, कसम खुदा की ये इरफानुल कादरी का चैलेंज है, उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को, जिसको तुम मानते हो। तुम किसे मानते हो? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। किसे? अच्छा, इस्लाम को मानते हो। तो इस्लाम में क्या आया है? इस्लाम में क्या है? इस्लाम ने तुम्हें क्या बताया? शरीयत ने तुम्हें क्या दर्श दिया? नबी ने तुम्हें क्या पैगाम दिया? कि सुबह फजर 10 बजे तक सोना, यही है ना दर्श। चुगली धर्राटे से करना, यही है ना दर्श। इस्लाम जो तुम जिसको कहते हो कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अरे उस पर अमल करके तो देख, अगर तेरी दिली दुनिया ना बदल जाए तो कहना। इस्लाम क्या कहता है? चुगलखोरी मत करो। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो। इस्लाम कहता है रोजा रखो। इस्लाम कहता है अगर पैसा हो, माल हो तो ज़कात दो। इस्लाम कहता है अगर माल इस्तात पहुंच गए, ज्यादा माल हो गया तो हज कर लो। इस्लाम कहता है गीबत मत करो। इस्लाम कहता है चुगलखोरी मत करो। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो। इस्लाम कहता है नमाज़ तर्क मत करो। इस्लाम कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या ये सारी खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं? बोलो हैं? और आप कह रहे हो कि हम धड़ल्ले से कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम के फॉलोवर हैं। अरे तुमने इस्लाम पर अमल कहाँ किया है? याद कर, जिन लोगों ने इस्लाम पर अमल किया है, अल्लाह रब्बे कदीर ने उनकी दुनिया भी बना दी और आखिरत भी बना दी। अल्लाह रब्बे
कदीर ने उन्हें वो मर्तबा अता किया है जो किसी को ना मिला है। जिसने इस्लाम को फॉलो किया है, जब फॉलो किया अबू बकर सिद्दीक ने तो सदाकत के ताजदार बन गए, जब उमर ने अमल किया है तो अदालत के ताजदार बन गए, जब उस्मान ने अमल किया है तो सखावत के ताजदार, जब अली ने अमल किया है तो शुजाअत के। और आपने कितने अमल किए? नमाजें पढ़ी? अच्छा, हमारे यहाँ इस्लाम पर मानने वाले बहुत हैं। हमारे गांव में अगर 4 औरतें भी बैठ जाती है ना तो वो पूरी कुरान मुकम्मल कर देती है। मुस्कुरा दिए। यहाँ तो यहाँ भी ऐसा ही है ना? हाँ, कि दाल में कुछ काला है चच्चा? हाँ, कि पूरी दलिये काली है। इस्लाम तुम्हें गीबत से रोकता, इस्लाम तुम्हें चुगलखोरी से रोकता, इस्लाम तुम्हें बुराई से रोकता, इस्लाम तुम्हें जुमा से रोकता, इस्लाम तुम्हें शराब से रोकता, इस्लाम तुम्हें जिना से रोकता, इस्लाम तुम्हें फितना फसाद से रोकता। ए मुसलमान, अपने सीने पे हाथ रख। क्या तूने जिना से बाज आया? क्या तू चोरी से रुका? क्या तू गीबत से रुका? क्या तू चुगलखोरी से रुका? याद कर ले, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, इस्लाम के जैसा अल्लाह के नजदीक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम ने जो तुम्हें पैगाम दिया, उस पैगाम के जैसा कोई पैगाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी भी वक्त है, तुम इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ। मुसलमान सच्चे मानों में, सही मानों में मुसलमान बन जा। तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। लेकिन आज हम कहने को तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर बुराइयां कूट कूट करके भरी हुई है, हमारे अंदर अय्याशियां कूट कूट के भरी हुई है। मुसलमान शराब के अड्डों को आबाद किए बैठा है, जहां पर जुआ खेला जाता है। अजान अलग हो रही है, मुसलमान अपना अलग व्यस्त है। लेकिन सुनो, इस्लाम कहता चुगलखोरी मत करो। हमारी माँ बहनों गांव की जब खबर मिली तो माँ बहनें 4 इकट्ठा हो गई, बे दे कुरान, ले कुरान, दे तस्बीह, दे मुसल्ला। कोई यकीन करेगा? अब पता नहीं तेजनपुरवा वाले कैसे हैं। बैठ जाएं, 4 ठो बैठ जाएं। अगर कहो तो हम कह दे, फिर आगे बढ़ जाएं। कह दे ना, कह दे। बड़ी सोरी बात कही किसी शायर ने, बड़ी सोरी बात कही। क्या कि गीबत में सबसे आगे। अरे हाँ हूं, कुछ तो बोलो यार। कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अब पूछो इनसे, तुम किसको मानता? बोले हम मुसलमान हैं, इस्लाम का मानता, लेकिन सुबह गीबत, शाम गीबत, संजोरे गीबत, फरोरे गीबत, ये गीबत ना करे तो इन्हें चैन नहीं मिलता, इन्हें सुकून नहीं मिलता जब तक इनका खाना हजम नहीं होता। तो हाँ, शाह ने बड़ी सोरी बात कही है। मेरे भाई इधर देखो यार, इधर देखो। क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने मिल के दीन की अजमत नहीं रही। फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।